नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की सियासत में इस वक्त एक बवाल मचा हुआ है। एक बयान ने ऐसी खलबली मचा दी है कि बीजेपी नेता यहां पर कहें कि उसको लेकर काफी हमलावर हो गए हैं और सियासी खलबली जो है वो देखी जा रही है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बयान ऐसा दे दिया जिससे यहां पर बीजेपी नेता भी मैदान में आ चुके हैं। यानी सियासी गलियारों में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सियासी सरगर्मियां इस वक्त वहां पर काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। दिल्ली से पटना की फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद से जो ये कयास लगाए जा रहे हैं और जो बयान आ रहे हैं उनसे यहां पर सियासत में उबाल आ गया है। इस मुलाकात ने बिहार के राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह शुक्रवार को दिल्ली से पटना के लिए जा रहे थे। इस दौरान फ्लाइट में उनकी मुलाकात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी से हुई। तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गिरिराज सिंह से उनकी और उनके पिता की क्या बातचीत हुई। अब यही सब जानना चाहते थे कि आखिर बातचीत हुई क्या, और जो यहां पर बयान यहां पर तेजस्वी ने दिया उसने गिरिराज सिंह और जो लालू के साथ जो बातचीत हुई उसमें मटन का जिक्र किया गया। जी हां, मटन खाने की इच्छा यहां पर गिरिराज सिंह की तरफ से जताई गई और जवाब में लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया कि आपको तो झटका पसंद है। जी हां, झटका पसंद है, हम अरेंज करते हैं। अब ये बयान जो है लालू यादव ने दिया है। अब इस बयान को लेकर ही यहां पर जो सियासी हलकों में एक तरह से तूफान आ गया है और उनके इस बयान के कई अलग अलग तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। अब लालू यहां बीजेपी को क्या झटका देने जा रहे हैं ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा, लेकिन जो राजनीति के जो पंडित हैं वो तरह तरह के कयास लगा रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव अक्सर अपने बयानों में इस तरह के तीर छोड़ जाते हैं जो बीजेपी को काफी चुभते हैं, और ऐसा ही बयान अब उन्होंने ये दे दिया है। लेकिन इस बयान से पहले देख लेते हैं कि कैसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता के साथ खेला कर दिया। दरअसल इस मुलाकात को लेकर केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि आरजेडी के जो संरक्षक जो लालू प्रसाद यादव हैं, वहां पर आरजेडी सुप्रीमो, वो अपने बेटे तेजस्वी यादव के बिना बिहार का कोई भविष्य नहीं उनको दिखता है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री के दावे को गलत बताया है, क्योंकि यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरह के जो नीतीश और लालू के बीच में एक तरह का यहां पर जो कह सकते हैं कि एक दूरियां दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि महागठबंधन में टकराव है। उनका यह बयान इस तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन अब इस बयान को लेकर यहां पर तेजस्वी ने जो बयान दिया है उसने गिरिराज सिंह के दावे की पोल खोल दी है। तो चलिए देख लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। बेकार की काल्पनिक बातें हैं उनकी, और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे। तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि जाते समय जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं है, और गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि हमको मटन कब खिलाइएगा। तो हमारे पिता ने बोला आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे। तो यही बात हुई उनसे। हालांकि हमसे तो बहुत सारी चीजें बातें हुई हैं गिरिराज सिंह जी की। वो तो बेचारे परेशान थे थोड़े, जिस प्रकार से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से बदलाव हुआ था और काफी मंत्रियों को, केंद्र मंत्रियों को जिस हिसाब से राज्य में भेजा गया था, तो वो तो बेचारे चिंतित थे कि उनको भी दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अपने नेतृत्व के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, ये तो सार्वजनिक तौर पे ये सब हमको बात करना ठीक नहीं लगता। लेकिन एक बात तो था, उनका ये मानना था कि भाई जितने केंद्र मंत्री हैं उनका नहीं चलता, कुछ 1-2 लोग हैं बस उन्हीं का चलता है और उसी के हिसाब से काम होती है। हालांकि बहुत सारी बातें वो कह रहे थे जिससे वो चिंतित थे और व्याख्या कर रहे थे। हालांकि उनका मीडिया में क्या कहना है नहीं कहना, वो अपना राजनीति अपना वो करते हैं। लेकिन जो सच्चाई थी कि लालू जी से बस इतनी ही बात हुई, और जो हमसे जो बातें हुई वो हमने सब कुछ जो है आपको सच बता ही दिया। तो शायद यहां पर गिरिराज सिंह को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि जो बातचीत वो कर रहे हैं यहां पर लालू यादव और तेजस्वी के साथ, वो बातचीत इस तरह सामने आ जाएगी और बिहार की सियासत में एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। गिरिराज सिंह ने ना जाने क्या क्या कुछ कहा। यहां पर बीजेपी की अंदरूनी कई बातें भी उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि यहां पर बीजेपी में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है।
कुछ ही मंत्रियों की चलती है, कुछ ही नेताओं की चलती है, ये तक कह गए। तो क्या यहां पर उनका निशाना शाह और मोदी पर था? क्योंकि इशारा तो यही कह रहा है कि वो जिस तरह की बातचीत कर रहे थे वो मोदी और शाह पर निशाना साध रहे थे। अब यहां पर खुद गिरिराज सिंह जो है वो अपने बयान पर बुरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उनकी यहां पर पोल पट्टी खोल दी है और एक ऐसा दांव चला है और जिस तरह का बयान उन्होंने मीडिया में दिया है उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में तेजस्वी का यह बयान यहां पर बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में इस वक्त हलाल और झटका को लेकर भी सियासत जो है वो तेज हो रही है। लेकिन उससे पहले हम यहां पर तेजस्वी का एक और बयान देख लेते हैं जहां पर उन्होंने बताया है कि जो 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उस बैठक को लेकर जो मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं, जो नीतीश को लेकर जो खबरें चलाई जा रही हैं, वो पूरी तरह से उन खबरों का खंडन कर रहे हैं और खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश की कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर जिस तरह की खबरें जो चल रही हैं, अगर वैसी खबरें यहां पर मीडिया में आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2024 की तैयारियां इंडिया गठबंधन की तरफ से जो की जा रही हैं वो पूरी तरह से सफल हैं और कामयाबी की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, चलिए वो भी सुन लेते हैं। एक बात समझ लेना, बहुत ही फलदायक बैठक हुआ और जब भी अच्छी बैठक होती है तब समझे कि कुछ जो मानसिकता की मीडिया जो है वो उल्टा अगर चलाती है तो इसका मायने रख समझ जाना चाहिए कि अच्छी बैठक हुई। तो कुछ मीडिया मानसिकता के लोग हैं यहाँ जिनको ये चीजें पच नहीं रही है कि भाई इतनी बड़ी अलायंस हो गई और सब लोग एकजुट बैठे हैं और फलदायक बैठक हो रही है तो उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी जो है किस प्रकार से की जाए। अरे हम लोग तो सब लोग वही थे। तो यही बात हुई थी कि भाई कोई भी मीडिया में जाएगा तो एक दो लोग अपना बात कर लेंगे, बाकी सब लोगों की अपनी व्यवस्था थी, सब लोग चलेंगे। नीतीश जी निकले, हम लोग निकले, अखिलेश जी निकले, सब लोग निकले, उसमें कहाँ कोई दो राय है। हालांकि आज भी आपकी मुलाकात हुई है नीतीश जी से, लेकिन यहाँ की कई खबरों में कई जगह मैंने देखा कि आप लोग के बीच में भी जो है नाराजगी बढ़ गई है। बेकार की बातें हैं, कोई नाराजगी नहीं, एकदम मजबूती के साथ हम लोग साथ हैं और मजबूती के साथ यही निर्णय हुआ है कि भाजपा को हराना है और हम लोग इस काम में लगे हैं। तो 2024 में बीजेपी को हराने का मंसूबा जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इन्हीं मंसूबों के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात जो फ्लाइट में हुई उससे बिहार की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और गिरिराज सिंह जो है वो अपने ही बयान पर अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई हैं, इन सवालों का जवाब या तो लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल गिरिराज सिंह अपने ही बयान से मुकरते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद हलाल झटका को लेकर भी बिहार की सियासत में बवाल मचा है। वैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर लालू यादव ने जो कहा वो उन्हें झटका देने वाले हैं, तो इसका मतलब तो सियासी ही हो सकता है, क्योंकि 19 दिसंबर को दिल्ली में जो बैठक हुई उसने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है। अब गिरिराज सिंह का वो वीडियो भी देख लेते हैं जो वहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में मांस खाने वाले हिंदुओं को लेकर एक भाषण दे रहे हैं, अपने समर्थकों को यहां पर हिदायत दे रहे हैं कि उन्हें भी झटका खाना चाहिए। चलिए ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह वो भी देख लेते हैं। हलाल करके ही बेचते और खाते, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे भी सीख लेनी चाहिए। अगर मुसलमान अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं तो सनातन हिंदू प्रथा में बलि प्रथा था, जो बलि एक बार ही दिया जाता था उसी को झटका कहते हैं। एक बार में झटका, बोलो झटका, एक बार में झटका। तो हम कहते हैं कि हम 7 महीना हम मीट खाते हैं, शिव शिष्य हैं, लेकिन हम नहीं खा रहे हैं इसलिए कि झटका मीट नहीं मिल रहा है। हमसे एक जदयू के नेता, बड़े नेता, नाम बाद में बता दूंगा, उन्होंने कहा हलाल खाते थे। हमके जब ज्ञान हुआ तभी इसे शुरू कर रहा हूं। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने सनातन हिंदू धर्म की प्रथा को मानना चाहिए, झटका ही। तो मैं आप बच्चों से कह रहा हूं, सभी से, कि जो लोग झटका खाएंगे जरा हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए
कि हम जब भी खाएंगे तो झटका मीठ ही खाएंगे, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म का बलि प्रथा झटका ही होता है। हलाल नहीं खाएंगे। ये हम इस ढंग का काम करेंगे तो हमें मंदिरों के प्रति, हमें अपने देवी देवताओं के प्रति जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा, भारत की संस्कृति, भारत की पहचान सनातन हिंदू धर्म से है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो यहाँ पर ज्ञान दे रहे थे हलाल और झटके को लेकर। और आपको बता दें कि ये आज से 5 दिन पहले का ये वीडियो है जहां पर बेगूसराय में अपने ही संसदीय क्षेत्र में गिरिराज सिंह ये अपने समर्थकों को ज्ञान दे रहे थे। लेकिन इसी को लेकर यहां पर लालू प्रसाद यादव ने भी उन पर एक बड़ा तंज कसा और उन्होंने कहा कि आपको झटका देते हैं, अरेंज करते हैं। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका सियासी मायना तो यही है कि आने वाले वक्त में यहां पर बीजेपी को बिहार की सियासत में एक और झटका लगने वाला है और वो झटका क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से भी इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। आज ये 5 दिन पहले का जो वीडियो था, इसी को लेकर यहां पर तेजस्वी यादव ने भी उनकी पोल पट्टी खोल के रख दी है और उनके साथ खेला कर दिया है और बता दिया है कि यहां पर बीजेपी के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर खुद यहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी चिंतित हैं। वो भी चिंता में डूबे हुए हैं कि जो बीजेपी में चल रहा है उसने किस तरह से यहां पर बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनकी नींद उड़ा रखी है, क्योंकि उनकी खुद की भी नहीं चलती है, यहां सिर्फ 2 नेताओं की चलती है। ये बात भी गिरिराज सिंह ने मानी है और ये बात खोलकर यहां पर तेजस्वी यादव ने कहा है। उन्होंने कहा है कि वो एक सूत्रधार की तरह यहां पर सामने आए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह के साथ ही यहां पर तेजस्वी यादव भी उस फ्लाइट में मौजूद थे और बिल्कुल उनके बगल में बैठे थे। ये खुद तेजस्वी यादव ने कहा है। अब चाहे यहां पर तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन फिलहाल जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। लेकिन बिहार में फिलहाल जो एक नया विवाद खड़ा हो गया है वो हलाल झटके से हटकर अब गिरिराज सिंह पर आ गया है और गिरिराज सिंह जो हैं वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में इन चुनावों में बिहार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा लोकसभा अगर बात की जाए, यहां पर यूपी की बात की जाए 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, उसके बाद बिहार की बारी आती है और ऐसे में बिहार जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया गठबंधन के लिए। और उससे पहले यहां पर जो ध्रुवीकरण का जो खेल है जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, उसको लेकर यहां पर जो तैयारी है वो भी लालू प्रसाद की तरफ से कर ली गई है और शायद वो उसी की तरफ संकेत कर रहे थे, उसी दिशा की तरफ उन्होंने तीर छोड़ा है कि अब आपको झटका लगने वाला है। यानी कि यहां पर बीजेपी को एक और तगड़ा झटका बिहार की सियासत में लगेगा और वो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और यह भी साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट है और पूरी ताकत के साथ 2024 की तैयारी में जुटा है। और इसका जो उदाहरण था वो यहां पर दिल्ली में देखने को मिला, जब 28 दल एक साथ आए थे और उसके बाद यहां पर 22 दिसंबर को भी विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर भी एजिटेशन आंदोलन किया गया। बिहार में भी यहां पर इस आंदोलन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यानी बीजेपी जो है वो पूरी तरह से बिहार की सियासत में बैकफुट पर फिलहाल दिखाई दे रही है और लालू प्रसाद यादव अब क्या झटका देने वाले हैं इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।